बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्न की फर्स्ट एड क्या हो ये बात हम कर चुके हैं, बर्न का इलाज क्या है ये भी हम बात कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब इसके छाले जो बन जाते हैं जलने के साथ, पानी डालने के साथ, उसका क्या किया जाए। आज का विलाग है बर्न वूंड जो है उसके अंदर बने हुए छाले और उनके मैनेजमेंट। देखिए, सबसे पहले ये याद रखिएगा कि छाले बनने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ज़ख्म गहरा है, बल्कि छाले बनने का मतलब यह है कि जो ज़ख्म है, जो स्किन की लेयर्स हैं, ये उसके अंदर कंटेन हो गया, इसमें ज़ख्म गहरा नहीं बना, सारी की सारी फुल थिकनेस जो स्किन है वो जलने से बच गई। ये अल्लाह ताला ने एक हमें अच्छी खबर दे दी कि पूरी की पूरी लेयर जो है वो नहीं जल गई, क्योंकि अगर वो जले तो क्या होगा, वो सारी जिल्द जो है वो चार्ड हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, कोयला बन जाएगी या वो खाकी हो जाएगी। तो सबसे पहली खबर आपके लिए ये है कि अगर छाला बना हुआ है तो ये इंटरमीडिएट बर्न्स हैं। आप अगर इसे सही तरह से मैनेज करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला बगैर सर्जरी के भी ये ज़ख्म ठीक हो सकता है। करना क्या है, याद रखिएगा कि अक्सर औकात जब आप इस बर्न को लेके जाते हैं तो इसको डिब्राइडमेंट के नाम पे, सफाई के नाम पे इन छालों को फोड़ दिया जाता है और वहाँ पे सफाई कर दी जाती है, या वहाँ पे इसे जिसे डिब्राइडमेंट का नाम देते हैं इसे रगड़ के साफ कर दिया जाए। आपने ये हरगिज़ नहीं करना। याद रखिएगा, बर्न के बने हुए छाले जो हैं उनको हम फोड़ा नहीं करते। वजह जान लीजिए, ये स्किन की लेयर्स के दरमियान पानी जमा हुआ है, तो छाला क्यों नहीं तोड़ना। जख्म के ठीक होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उस जगह को मॉइस्ट रखा जाए। किसी भी जगह के तंदुरुस्त होने के लिए, जख्म के ठीक होने के लिए जो सबसे अव्वलीन शर्त ये है कि वो जगह, वो जख्म, वो एरिया ड्राई ना हो। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी जो शुरू की वो पानी से शुरू की, वेट एरिया से, मॉइस्ट से शुरू की, मॉइस्चर से शुरू की। तो ये बड़ा सादा सा असूल, कुरान की अगर आयत जो है उनका तर्जुमा किया जाए वहाँ से अख्ज़ कीजिएगा कि अगर आपने वुंड की हीलिंग लेनी है तो मॉइस्चर होगा। तो जब आप छाला जो है उसकी स्किन को नहीं फोड़ते, उसके अंदर मॉइस्चर रहा, वहाँ पे आपने वुंड हीलिंग की राह हमवार कर दी। नंबर 1। नंबर 2, अब छाला इसलिए भी नहीं फोड़ते कि उसके नीचे जो जख्म तो बहरहाल है उसके ऊपर पानी जमा हुआ है। अगर आपने उस छाले को फोड़ दिया तो ये जख्म जो है, ये बाहर के जो एनवायरनमेंट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जरासीम है उसको एक्सपोज हो जाएगा। आपने और मैंने इन्फेक्शन का, इन्फ्लेमेशन का रास्ता खोल दिया, तो आपने इसलिए भी से नहीं फोड़ना। तीसरी चीज़ याद रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये निज़ाम बनाया हुआ है कि हमारी जो जिल्द है ये 6, 8, 10 दिनों में टोटली ये कंप्लीटली रिप्लेस हो चुकी होती है। तो आपने इंतज़ार करना है कि इन 6 से 8 दिनों के अंदर छाला जो है उसकी स्किन इंटैक्ट रहे, वहाँ उसके अंदर पानी जो कंटेन हुआ वो वहाँ पे इंटैक्ट रहे। आप इसको फोड़े नहीं, आप इसको नंगा ना करें। इतनी देर में वहाँ से नीचे से अगर ज़ख्म आपका सुपरफिशियल है, इंटरमीडिएट है, तो वहाँ पे स्किन की लेयर्स आ जाएंगी, वहाँ पे आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नई स्किन दे देंगे। तो बॉयल के छाले के मतलब आज का व्लॉग आपने इसे फोड़ना नहीं है, इसे इंटैक्ट रखना है। हाँ, अगला सवाल, अगर छाला खुद टूट जाए, अगर छाला खुद टूट जाए तो याद रखिएगा ये जो ऊपर का जो छाले की वो जो डोम बना हुआ था, जो गुंबद उसका बना हुआ था, उस स्किन को आपने ज़ाया नहीं करना, उस स्किन को इसके ऊपर फैला दीजिए। इसे हम बायोलॉजिकल ड्रेसिंग कहते हैं। याद रखिएगा, जो हम बाहर से बहुत महंगी ड्रेसिंग परचेज करते हैं ये उनसे भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और ये हीलिंग में मददगार होती है। हाँ, अगर खुदा न खास्ता इसमें सूट पार्टिकल्स हैं, इसमें कार्बन पार्टिकल्स हैं, इसमें कोई डस्ट है, इसमें कोई डर्ट लगी हुई है, या आप देखते हैं कि किसी वजह से गंदी हो चुकी है, उस सूरत में सफाई ज़रूर की जाती है। अगर ये स्किन जो है इसके ऊपर डस्ट नहीं है, इसके ऊपर कोई बाहर का और कोई डर्टी पार्टिकल्स नहीं है, फिर इस स्किन को हम इंटैक्ट रखेंगे। ये हो गया आपका छाले के मतलब जो सवाल थे उनके जवाबात। अगर मजीद कोई बात आपने पूछनी हो तो आप इसे नीचे जाके इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, राय दे सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं।